रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का मैं आरजे राघव करता हूं स्वागत प्रोग्राम लिटिल लाइब्रेरी में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जूनियर आरजे प्रभुजोत कौर। आज आपको बताने वाली है माँ के बारे में, तो आइए सुनते हैं जूनियर आरजे प्रभुजोत कौर को। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जूनियर आरजे प्रभुजोत कौर, जन्म मित्रम SPS मेमोरियल स्कूल, कक्षा 10वीं से रिप्रेजेंटिंग ऑन रेडियो धूम 89.6। माँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किससे प्यार करते हो तो आपके मन में सबसे पहले माँ ही याद आती है। शायद आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो। मुझे तो मेरी माँ ही याद आती है। मेरी माँ नहीं, भगवान है मेरे लिए। अपना स्वार्थ देखे बिना हमारी देखभाल करती है। माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। माँ हमारा काम करती है बिना कुछ मांगे बदले में। हाँ, माँ कभी कभी डांट भी देती है पर प्यार भी बहुत करती है। माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो कभी कभी गुस्से से डांट देती है, उससे कई ज़्यादा प्यार भी करती है। उनके आंखों में आंसू देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ मेरा सब कुछ है। मैं आप सभी को माँ के लिए कुछ कविता सुनाना चाहती हूँ। पूरी दुनिया के लिए तुम मेरी माँ हो, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ। मैं खुद से पहले मेरी माँ को जानती हूँ। सर पर जो हाथ फेरा तो हिम्मत मिल जाए, एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी माँ के लिए एक प्यारी सी कविता। हाँ, हम सब जानते हैं कि माँ के पैरों में भी जन्नत होती है। जब हम गिर जाते हैं तो हम माँ का ही नाम लेते हैं। सुख दुख दर्द पीड़ा में हम माँ का ही नाम लेते हैं। माँ के बिना हमारा कोई काम नहीं होता। माँ की तबीयत ख़राब होती है तब भी वो हमारे लिए काम करती है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मुझे तेज़ बुखार था तो मेरी माँ ने मेरी बहुत देखभाल की, और जब मेरे फैमिली पटना में थी तब मैं माँ को बिना बताए अपनी बहन के साथ घूमने चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वापस आई तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। सच में माँ नहीं होती तो हमारा क्या होता। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जूनियर आरजे प्रभुजीत कौर को, जिन्होंने आपको बताया माँ के बारे में। माँ के बारे में कितना भी कहें बहुत कम है। माँ एक अक्षर नहीं, एक शब्द नहीं, बल्कि पूरा जहान है। दोस्तों, आइए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेरेंट्स के बारे में आज की हमारी जूनियर आरजे प्रीति अग्रवाल से। नमस्ते आप सभी को। मैं जूनियर आरजे प्रीति अग्रवाल रेडियो धूम 89.6 से जन्मित्रम SPS मेमोरियल स्कूल घरघोड़ा से क्लास 9 से हूँ। आज का एपिसोड से हम अपनी पेरेंट्स के विषय पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता से। मेरी माँ तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। तुम मुझे हर जन्म में मिलो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। हमारी माँ को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है और कब हमारे साथ क्या होने वाला है ये सब कुछ पता होता है। क्या सही है क्या गलत है ये तो बस हमने हमारी माँ से ही सीखा है। मेरी सुकून है मेरी माँ। हमारी माँ खाना खाए या ना खाए लेकिन हमें कभी भूखा सोने नहीं देती है। हमारी मम्मी किसी से भी लड़ जाती है हमारी मुस्कान देखने के लिए। कोई ना कोई हमेशा, फिर चाहे वो कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हमारे लिए कुछ भी कर जाती है। इस पूरे संसार से लड़ जाती है। जितनी कीमती हमारी माँ होती है उतने ही कीमती होते हैं पापा। तो आइए सुनते हैं पापा पर एक कविता। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं ये मौका ज़रूर दूंगी कि आपको मेरी आंखों से देखे, तभी आपको पता चलेगा कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। पापा, आपकी तरह तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप लोग को पता है पापा एक चॉकलेट की तरह होते हैं। इतनी मुश्किल आ जाए उन पर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और कभी एहसास नहीं होने देते उन पर क्या बीत रही है। एक कहानी सुनते हैं पापा के ऊपर। एक दिन एक बच्ची अपने पापा को एक खिलौना दिलाने के लिए जिद करती है और बच्ची उस रात खाना बिना खाए सो जाती है और उसके पापा नहीं सोते हैं और वह अगले दिन खिलौनों से उसका रूम भर देते हैं और वह बच्ची बहुत खुश हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों पापा हर दिन ऑफिस पैदल ही जाने लगते हैं और दिवाली में भी पुराने कपड़े ही पहनने थे। घर पूरे दियों से सज रहा था लेकिन पता नहीं क्यों पापा का चेहरा कुछ उतरा सा लग रहा था।
एक दिन बच्ची कपड़ा दिलाने के लिए जिद करती है और उसके पापा कपड़ा के साथ गहने भी दे देते हैं। इतना मुलायम दिल का भी क्या कोई होता है जो बिना मांगे हर महीने खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। वो है हमारे पापा, प्यारे पापा। नाम तेरी पहचान मेरी, नाम तेरी पहचान मेरी मम्मी पापा। जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, मापा रहते हमेशा मेरे साथ। मापा हमेशा अपनी खुशियों को त्याग कर मेरे लिए खुशियाँ खरीदी हैं। कभी भी कोई भी परेशानी आती है, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मापा आप में ही है मेरा पूरा संसार। हाँ, कभी आप मुझे डांट देते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं वो प्यार कम हो जाए। इतना भी क्या कोई खूबसूरत होता है आप दोनों के जैसा। मापा आप दोनों के लिए तो मेरा मुंह में शब्द भी नहीं आ रहे हैं। मापा आप दोनों ने डांटा भी तो मुझे फूल की तरह। क्यों नहीं मापा सारी दुनिया आपकी तरह अपनी खुशियों को त्याग कर मेरी चीज़ों की पूर्ति की है। आइए अब सुनते हैं एक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। आईना झूठ नहीं बोलता। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम परी था। वह बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रही कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उससे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपने होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टॉवेल पर एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पर पड़ गया और वो पूरे फूल को बिखरा दिया। तब क्या, परी गुस्से से बैकुल उठी। तभी वहीं उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसको सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपना शक्ल आईने में देखा, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बुरा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा ना करने का एक वादा अपने आप से किया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम लिटिल लाइब्रेरी। मैं जूनियर आरजे प्रीति अग्रवाल रेडियो धूम 89.6 से आपको बता रही थी पेरेंट्स के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जूनियर आरजे प्रीति अग्रवाल को बहुत बढ़िया जानकारी दी पेरेंट्स पर। पेरेंट्स से हम सभी प्यार करते हैं और ये हम कह नहीं सकते, और एक मोटिवेशनल कहानी भी सुनाई और हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्से में यदि हम अपनी शक्ल देखते हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ, बातों के साथ, गानों के साथ, कहानी के साथ आज का ये प्रोग्राम लिटिल लाइब्रेरी यही होता है समाप्त। मगर दोस्तों, आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।